Yes, sir, you are audible. हाँ सर, कंटिन्यू करना। हेलो। यस सर, ओके सर। आप लोग जिस आरसी से हैं वो अपना नेम और आरसी थोड़ा मैसेज बॉक्स में टाइप कर दीजिए, ठीक है। और हम लोग का HTML का लैब आप लोग का कब है? कल है क्या? 9 को? हेलो। 7 तारीख को सर, 7 तारीख को। 7 को है, ओके ओके। इसमें से एक्चुअली अगर देखा जाए तो HTML का कुछ ना कुछ आप लोग प्रैक्टिस किए होंगे, क्योंकि बेसिक है हमको लग रहा है। क्या HTML का आप लोग में से प्रैक्टिकल कोई किए हैं? यस सर, टैग वैग देखा। कोई ऐसे भी हैं जो कि नहीं? अच्छा, और कोई ऐसे भी हैं जो नहीं किए अभी तक? हमको तो लग रहा है थोड़ा बहुत जरूर किए होंगे। क्या? बेसिक कर बटन कोई ऐसे भी स्टूडेंट है जो कि अभी तक क्या ये पता में क्या बोल रहा है? हेलो सर, बेसिक कर रखा है, बटन वगैरह टैग से चला जाएंगे आधा घंटा में। ओहो। अभी प्रेजेंट में जो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आया होगा, और 20 या प्लस 10 फॉर वाई वन एंड 20 एंड 22 प्रोग्राम रहता है, जिसमें देखा गया है कि एक प्रोग्राम आपको जावा स्क्रिप्ट से रिलेटेड रहता है और दूसरा प्रोग्राम जो रहता है वो किससे रिलेटेड रहता है? HTML से रिलेटेड रहता है। क्लियर ना? तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप ओरिएंटेड काम करने के लिए सबसे जरूरी है क्या कि बुक में जो पार्ट्स दिया गया है उसको एक नजर देख लें, ठीक है। जो नहीं किए, देखिए अगर आपने अच्छा से प्रैक्टिस किया है, कोई स्टूडेंट ऐसा भी हो सकते हैं जिन्होंने की टाइम दिया होगा फॉर HTML, फिर जावा स्क्रिप्ट हुआ, बहुत CSS में भी टाइम दिया है, तो अच्छी बात है, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं ये पेपर। वो ऐसा स्टूडेंट है जिन्होंने की तीनों का प्रैक्टिस किया है थोड़ा बहुत, या कुछ ऐसे हैं जो कि माने कि जो तीनों का प्रैक्टिस किए हैं ड्यूरिंग आप कह सकते हैं योर सेशन, अगर हैं तो बता सकते हैं। और मैं उस सारे स्टूडेंट को मेंशन कर रहा हूँ जो कि आप कह सकते हैं कि जो कुछ नहीं किया हो या फिर बहुत कम किया हो,
उसको लेकर के कैसे हम एग्जाम को माने एग्जामिनेशन में राइट करें प्रोग्राम, उसको आज मेंशन करेंगे। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल वेट कीजिएगा, एक क्वेश्चन किसी ईयर का मैं शेयर कर रहा हूँ। ओके, ओके सर। हमको लग रहा है आप लोग को स्क्रीन दिख रहा होगा इजीली। ओके, जून 2018 का एक Yes, sir. क्वेश्चन है। आपको मालूम होगा कि 20 के बाद तो सारा ऑनलाइन हुआ, Yes, sir. पहले से आपको मालूम है। तो एक 18 का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, जिसमें कि आप देख रहे हैं जो वही बात है जो 40 मार्क्स का है, 10 मार्क्स फॉर वाइवा। फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आप गौर करेंगे तो जावा स्क्रिप्ट का क्वेश्चन है। पहले हमको सेक्शन देखना है जो कौन किस सेक्शन से है, और उसके बाद उससे रिलेटेड जो बात है वो देखेंगे हम लोग। तो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन फॉर जावा स्क्रिप्ट, राइट है जावा स्क्रिप्ट कोड फॉर सर्चिंग सब स्ट्रिंग इन अ गिवन स्ट्रिंग एंड रिटर्न द पोजीशन ऑफ सब स्ट्रिंग। क्लियर? और सेकेंड क्वेश्चन अगर आप गौर करेंगे तो ये आपको जो इतना जो आपको दिख रहा है, जो बोले हैं कि हमने बेसिक किया है, ये फॉर्म का पार्ट है। ये जितने भी आप देख रहे हैं वो फॉर्म का पार्ट है। और अगर आपने किया है वो टेक्स्ट बॉक्स हो या Yes, आप कह sir. सकते हैं रेडियो बटन हो या चेक बॉक्स हो, तो ये आप प्रैक्टिस किए होंगे, तो उसके हेल्प से डिजाइन करना है, मैंने डिजाइन करने का कोड राइट करना है। और साथ में इसके साथ कुछ और क्वेश्चन आपको दिया गया है। कहता कि सबमिट बटन, जो कि यहाँ आपको दिख रहा होगा, बटन इंटर्स ऑल द फील्ड्स डेटा टू द डेटाबेस। ये क्वेश्चन को थोड़ा बने, ये जब भी आप सबमिट करो तो आपका इंफॉर्मेशन कहाँ जाना चाहिए? डेटाबेस में जाना चाहिए। सेकंड में क्या कर रहा है? टेक्स्ट फील्ड शुड नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक, मीन्स ऐसा करके वैलिडेशन, ऑटोमेटिक सी बात है, ऐसा वैलिडेशन लगाना है कि ये पार्ट, ये जो टेक्स्ट फील्ड है जो भी है, उस आपको क्या नहीं होना चाहिए? ब्लैंक नहीं होना चाहिए। और अगर होगा तो जावा स्क्रिप्ट से उसमें क्या देना होगा? आपको एरर मैसेज डिस्प्ले करना होगा। यहाँ पर ऑलरेडी लिखा गया यूज जावा स्क्रिप्ट टू वैलिडेट द फील्ड्स। ये जो क्वेश्चन दिया गया है ना, टेक्स्ट फील्ड शुड नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक अदरवाइज एरर मैसेज, तो एरर मैसेज जावा स्क्रिप्ट से आपको डिस्प्ले करना होगा अगर वो ब्लैंक रहता है तो। नेक्स्ट वन क्या है? रीसेट बटन, रीसेट ऑल द फील्ड्स टू ब्लैंक। इसका मतलब क्या है कि जब भी रीसेट बटन आप करेंगे तो इसमें जो भी इंफॉर्मेशन आपने पुटअप किया है वो सारा क्या हो जाए? ब्लैंक हो जाए। तो ये क्वेश्चन आपका अगर देखेंगे तो दोनों आपका किसके बेस्ड है? जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन नेक्स्ट मैं सेकेंड देख लेता हूं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकेंड किसी दूसरा ईयर का देख लीजिए जो क्या चेंजिंग है क्वेश्चन में। एक मिनट, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमको लग रहा है जो विजिबल होगा क्वेश्चन आप देख रहे होंगे इजिली। ओके, तो हम लोग बात क्या कर रहे थे? ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है जो आपको दिख रहा है, ठीक है ना, इसमें क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन फिर से क्या है? दिख रहा होगा आपको, जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम है। क्या मेंशन करना है? करंट डेट एंड टाइम। ठीक है, इस फॉर्मेट में जो आपको दिया गया है। सेकेंड में क्या कर रहा है कि क्रिएट अ सिंपल कॉन्टेक्ट फ्रॉम द आस्क द यूजर फॉर हिज हर नेम, ईमेल एड्रेस एंड कमेंट। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहा है? क्रिएट अ सिंपल कॉन्टेक्ट फॉर्म। सिंपल कॉन्टेक्ट फॉर्म ने समझ गया ना? ये सिंपल जस्ट आपको फॉर्म ही बनाना है सिर्फ। ठीक है ना? क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में जावा स्क्रिप्ट को इंक्लूड करे। जैसे ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसमें कुछ कह ही नहीं रहा है,
सेकंड में क्या करा, ऐड अ चेक बॉक्स आस्किंग इफ द यूजर वुड लाइक टू ज्वाइन योर मेलिंग लिस्ट। और यहाँ पर देखिए फिर से क्या दे दिया गया है, CSS दे दिया गया है। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी 2 क्वेश्चन मैंने इसीलिए ओपन करके आप लोग को दिखाया है, जो कम से कम वो स्टूडेंट जो थोड़ा भी अगर नहीं देखे हैं, ठीक है, तो एक चीज याद रखिएगा, जो थोड़ा बेसिक भी जावा स्क्रिप्ट और CSS विथ HTML ये तीनों को देखना होगा। मेजोरिटी मैंने मेनली अगर आप नहीं कुछ भी किए हैं, वैसे स्टूडेंट जो कि अभी तक आपने कुछ खास नहीं कर पाया है, उनको भी जरूरी क्या है कि आप थोड़ा सा फॉर्म टेबल से रिलेटेड कुछ जो HTML का टैग है उसको आप देख लें प्रोग्राम को राइट करने के लिए। और सेकंड में कम से कम इंट्रोडक्शन ऑफ जावा स्क्रिप्ट और CSS जरूर देखिए। तो है क्या, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, हम थोड़ा आपका बुक शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि है क्या कि हम जो डिस्कस करेंगे उसमें हमारा क्या है कि मिनिमम इफोर्ट में हम कैसे एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करें, एग्जामिनेशन को राइट करें, मैंने एग्जामिनेशन में एपियर हो जाए मिनिमम इफोर्ट लगा करके, जो टाइम पीरियड बचा हुआ है। बेसिक गोल आज का जो क्लास है या फिर आपको जो लैब ओरिएंटेड क्लास जितने भी सेमेस्टर को दिया गया है हम लोग की तरफ से, उसके बिहाइंड मेन रीजन यही था कि जो आप वैसे स्टूडेंट नए हो या पुराना हो, अगर आप खुद पढ़े हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़े हैं तो कैसे हम लोग मिनिमम आप कह सकते हैं नॉलेज के बेस पर एग्जामिनेशन को अच्छा से करें, यही बेसिक गोल है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपके सिलेबस में 2 ब्लॉक दिया गया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2 बुक दिया गया है। आप लोग को मालूम है नहीं ये चीज, टोटल 2 ब्लॉक आप लोग को दिया गया है, क्या चीज का, MCSL 016, MCSL 016 ही ना है सिलेबस में। यस सर। अब देख सकते हैं Yes, कि sir. ब्लॉक 1 मैंने ओपन किया है, आपका MCSL 16 का ही दिख रहा है सबको। Unit 1 completely only basic concept आप कह सकते हैं रिलेटेड विथ कंप्यूटर, माने आप कह सकते हैं इंटरनेट, ये दिया गया है। इससे तो हमको कोई खास अभी बस नहीं है, ये तो ओनली थ्योरेटिकल है, क्योंकि आपको CSS जावा मालूम होना चाहिए, वो ब्राउजर के थ्रू एक्सेस होता है और वेब इसीलिए कोई ऐसा स्टूडेंट हैं। हो गई क्या ओवर क्लास? सर का कनेक्शन कट गया। अच्छा।
हेलो। यस सर। जी सर। सॉरी फॉर इंटरप्शन, नेटवर्क Yes, इशू sir. आ गया। ओके, तो यहाँ पर हम लोग बात जो कर रहे थे, जो हम लोग को फोकस जो करना है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो यूनिट 2 है ना, इसमें अगर आप हाँ, तो यही हम बात कर रहे थे। HTML का प्रोग्राम अगर किसी को एग्जीक्यूट नहीं करने आता है तो आपको मालूम होना चाहिए, सिंपल स्टेप है, राइट द प्रोग्राम इन एनी, आप कर सकते हैं एडिटर, फॉर एग्जांपल इन फॉर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, सेलेक्ट नोटपैड, या फिर अगर आपका कोई लेटेस्ट है ऐसा तो आप यूज कर सकते हैं, राइट द प्रोग्राम। और उसके बाद क्या करना है, सेव फाइल विथ एक्सटेंशन .html टू एग्जीक्यूट द HTML प्रोग्राम। और जब भी आप एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हो तो जस्ट आप क्या कर सकते हो, राइट क्लिक करके ओपन विथ एनी ब्राउजर, फॉर एग्जांपल गूगल क्रोम हो या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर हो या एनी अदर ब्राउजर हो। क्लियर है, सबको मालूम होना चाहिए, हम उम्मीद करते हैं HTML के रेस्पेक्ट में, बिकॉज बेसिक है। अब बचा है क्या कि हम जो बात कर रहे थे, जो हम लोग को जो बुक में जो फोकस करना है, बुक के ही बेस पर हम बात कर रहे थे, तो हम क्या बोल रहे थे कि ये जो फर्स्ट वाला है ये तो इनिशियल है, हम लोग को देख के क्या जाना पड़ेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यूनिट, एक मिनट मैं बता रहा हूँ, फिगर वाला तो नहीं आता है प्राय, कोई ये क्वेश्चन नहीं आता है ये सब। हाँ, यूनिट 2 में आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन फ्रेम का भी कभी कभी आया है, आप लोग को मालूम होना चाहिए, फ्रेम का भी क्वेश्चन आया है। फ्रेम के बारे में अप्रोक्सीमेटली आप लोग को आइडिया होगा क्या, जो आपका जो पूरे वर्किंग स्पेस रहता है, मैंने पूरे जो ब्राउजर का स्पेस जो डिस्प्ले स्क्रीन पर व्यू करते रहते हैं, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, सेक्शन वाइज डिवाइड कर सकते हैं। किसके हेल्प से आप कर सकते हैं, तो फ्रेम के हेल्प से। तो फ्रेम का भी क्वेश्चन देखा गया है जो कभी कभी आया है, तो जरूर ट्राई करेंगे, फ्रेम का प्रैक्टिस आप जरूर कर लें, ठीक है। पॉइंट 2, अगर फ्रेम से आगे आते हो इसमें, तो फॉर्म को तो मैंने, हम लोग जो 2 क्वेश्चन देखे हैं उसमें भी हम लोग देख चुके हैं कि फॉर्म आया है, और फॉर्म में इतना ही ऑप्शन नॉर्मली रहता है, वो टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, ठीक है, सबमिट और रीसेट, ये भी कॉमनली देखने को मिल रहा है जो आता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें कि टेबल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ सकता है, तो टेबल, तो ओवरऑल मिनिमम जो स्टूडेंट कुछ नहीं कर पाए हैं उनको भी, उनसे भी ये जस्ट आप कर सकते हैं, जो एक सजेशन है, जो आप क्या करेंगे, जो बेसिक प्रोग्राम रन करने के बाद एक फ्रेम, एक टेबल और एक फॉर्म को देख लेंगे काइंडली। क्लियर है। अब है क्या कि सम स्पेशल टैग में कभी कभी देखा गया है कि कुछ क्वेश्चन में जैसे लेवल और टेक्स्ट एरिया का जो यूज भी किया जाता है, लेवल और टेक्स्ट एरिया को ऐड करने के लिए आपको कह सकता है, ठीक है। तो ये 2 पार्ट आप देख लेंगे, ठीक है। अभी देख सकते हैं, इसको हम ज्यादा मेंशन इसलिए नहीं करेंगे
क्योंकि काफी सिंपल, जैसे कि यहाँ पर फॉर्म का एक एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है, आपके बुक में काफी क्लियरली दिया गया है। पूरे फॉर्म बनाने की जरूरत है नहीं, सिर्फ आपको जैसे कि प्रैक्टिस करने लगेंगे ना, तो जैसे ये दिख रहा है एक एग्जाम्पल जो कि आपके बुक में दिया गया है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टेबल के रेस्पेक्ट में, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि कैसे हम एक टेबल बना सकते हैं, तो इसका कोड देख लीजिए, इतना कुछ प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगर फॉर्म आप प्रैक्टिस करने के लिए बैठते हो, जैसे फ्रेम प्रैक्टिस करने के लिए बैठते हो, तो देख लो कि कैसे फ्रेम को डिवाइड किया जाता है और इसके लिए क्या टैग है और कैसे करेंगे, इतना को देख लेंगे तो उसके बेस पर आप अपने प्रोग्राम, क्योंकि आपका अरेंजमेंट सेम होगा नहीं, डिफरेंट रहेगा, तो आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। वैसे ही जब फॉर्म की बात करते हैं, मीन्स आपको मैं बता दूं कि सिर्फ 2 घंटे अगर आप मेहनत कर लेते हैं इस सब से रिलेटेड, तो आपका एग्जाम अच्छा जा सकता है, HTML का खास करके, ठीक है। लेकिन हाँ, विथ डेडिकेशन आपको 2 आवर्स टाइम देना कंपलसरी है। अब देख लो, यहाँ पर आओगे तो आप एक इतना 3 बनाने की कुछ प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक रेडियो बटन क्रिएट करने के लिए क्या कोड है, हाउ टू क्रिएट रेडियो बटन। अदरवाइज हाउ टू क्रिएट आप कर सकते हैं जो टेक्स्ट बॉक्स, उसका एक कोड देख लो, एक चेक बॉक्स का, एक ड्रॉप डाउन मेनू का, पूरे कुछ करने की जरूरत नहीं, उसको कॉपी में राइट करके प्रैक्टिस कर लीजिए और उसके बेस पर कंप्लीट आप प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये सेक्शन को अगर हम लोग बाहर निकलते हैं तो जस्ट हम देखना चाहेंगे जो हमारे बुक में जावा स्क्रिप्ट को क्या क्या और VBA स्क्रिप्ट को क्या क्या मेंशन किया है। अगर हम एक्स्ट्रा में आते हैं तो ये चैप्टर को ओवर करते हैं, एक मिनट। यहाँ दिख रहा होगा आपको क्या चीज दिया गया है, इंट्रोडक्शन टू जावा स्क्रिप्ट, क्लियर। और आपको ऐसे भी मालूम होगा कि जावा या फिर HTML से रिलेटेड काफी सोर्सेस इंटरनेट पर भी अवेलेबल है, यानी काफी रिसोर्स इंटरनेट पर भी अवेलेबल है। लेकिन होता क्या है कि इंटरनेट के थ्रू जब भी कुछ हम स्टडी करने लगते हैं तो वहां पर बहुत सारे ऑप्शन के कारण हम लोग ये नहीं सोच पाते कि किसको तैयारी करें, किसको नहीं करें, किसको देखें नहीं देखें। इसलिए हम बुक ओरिएंटेड आप लोग को कर दिए हैं, आपकी ब्लॉक ओरिएंटेड, जो आप आसानी से देखें और उसका प्रिपरेशन कर लें। नाउ थोड़ा सा जावा स्क्रिप्ट को देख लेते हैं, एक मिनट, उसके बाद हम इसी क्वेश्चन पर जाएंगे। देखिए वो सारी चीज आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है जो प्रायः एग्जाम में आते रहते हैं। जैसे देख सकते हैं जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल, ये तो समझाया गया है, कंट्रोल स्ट्रक्चर, लूप कैसे काम करता है, ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग का। अभी देखिए मैसेज बॉक्स कैसे होगा जावा स्क्रिप्ट में, वो दिया गया है, क्या बार क्वेश्चन पूछ चुका है। जैसे कि आप क्या कर रहे हैं कि अगर एरर का मैसेज डिस्प्ले करना है तो कैसे कीजिएगा, मैसेज बॉक्स से ही नहीं कीजिएगा। इसके बाद क्या है, डायलॉग बॉक्स का कैसे यूज करेंगे, अलर्ट बॉक्स का कैसे, कंफर्म का, तो ये सारी चीज हमारा यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। अभी यहाँ आप देख सकते हैं, तो इतना हमको कुछ करने की जरूरत है नहीं। बेसिकली जावा स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करवाने के लिए यहाँ पर दिया भी गया है कि इनिशियली कैसे आप जावा स्क्रिप्ट के सेक्शन को ऐड करेंगे विद इन स्क्रिप्ट टैग, ठीक है। स्क्रिप्ट जस्ट एक क्या है, टैग है, ठीक है ना। तो ये आपको बता दिया गया है, आप HTML में उसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ तो ऑपरेटर सब अलग अलग दिया गया है, कंडीशनल स्टेटमेंट को कैसे, ये सब उतना करने की जरूरत नहीं है। लूपिंग स्टेटमेंट की कुछ कुछ प्रोग्राम लेंदी अगर पूछता है तो आपको थोड़ा हेल्प मिल सकता है, देख लेना है। और उसके बाद यहाँ पर कुछ अलग अलग ये फॉर्मेट, जैसे कि देखिए कुछ अर्थमेटिक फंक्शन का भी क्या बार हम लोग को जिक्र करता है, तो उसको आप देख लें याद से, ठीक है, किस में, जावा स्क्रिप्ट में। और एक मिनट, यहाँ पर देख भी रहे होंगे चेक योर प्रोग्रेस में कुछ क्वेश्चन दिया गया, इस टाइप का भी क्वेश्चन हम लोग को आते रहता है एग्जाम में, ठीक है। डायलॉग बॉक्स का कोड क्या होगा, कैसे डिफाइन करेंगे, अलर्ट बॉक्स को कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये जो कोड आपको दिख रहा है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो, एक सिंपल मैं इसी का एग्जांपल ले रहा हूँ। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये सब जितने भी पार्ट है आप देख रहे हो, सब तो नॉर्मल पार्ट है ना, सबको मालूम है ना ये चीज। यहाँ पर फॉर्म का पार्ट है, ये भी आपको मालूम है, ठीक है ना, ये फॉर्म का पार्ट है।
अगर हम मैसेज बॉक्स की बात करते हैं इन जावा स्क्रिप्ट, तो बस हमको क्या करना है, यही नहीं करना है अलर्ट को, क्या ओनली यही सेक्शन हमारा क्या है जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, मैसेज के लिए डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इतना ही काम करना। अब फिर अगर आप देखेंगे तो ये HREF सबको मालूम होगा, हाइपरलिंक के लिए है, लिंक करने के लिए है, आप लिंक कर सकते हैं इसके हेल्प से, क्लियर है ना। तो कंफर्म बॉक्सेस बॉक्सेस इतना करने की नहीं जरूरत है, ये सब कुछ नहीं, मेजर पॉइंट वही था जो कुछ ये कर लें आप। वैसे एग्जांपल काफी दिया गया, और VB स्क्रिप्ट का क्वेश्चन भी रेयर में पूछा है, तो VB स्क्रिप्ट नीचे में, लेकिन उसको आप अवॉइड करके भी चल सकते हैं। ओनली थोड़ा सा आप क्या कर लेंगे, तो हमको लग रहा है कि इस बुक में ऑलरेडी यही पार्ट था, एक ओवर है। CSS का पार्ट अगर आप देखेंगे तो कुछ CSS का पार्ट को जरूर आप देख लेंगे, ठीक है। किसकी हेल्प से, जो नॉर्मल कंसेप्ट हमको लग रहा है ब्लॉक 2 में भी CSS को मेंशन नहीं किया गया है। एक मिनट हम देखते हैं। क्योंकि ब्लॉक 2 ओनली आपका क्या है, तो क्वेश्चन ओरिएंटेड है, उसमें लैब अलग अलग क्वेश्चन दिया गया है सेक्शन वाइज अलग अलग, ठीक है। तो उसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं, क्लियर है। तो बचा हुआ अगर आप देखेंगे तो आप लोग तो चूंकि काफी इंटरनेट का भी यूज करते हैं, ठीक है, तो CSS का कुछ कोड आप जरूर देख लेंगे शॉर्ट में, और अगर कुछ कोड अगर आप एग्जीक्यूट करवाएं तो अच्छी बात है क्वेश्चन को मैच करके, क्लियर है। अगर आपका कोई कंफ्यूजन है रिलेटेड विथ एग्जामिनेशन एंड एनी पेपर तो आप बोल सकते हैं। सर एक दो क्वेश्चन सॉल्व करवा दो जावास्क्रिप्ट के, जैसे उसमें फाइल को सेव करना होता है और इमेज को भी। अभी एक चीज बताइए ना कि अगर एक क्वेश्चन हम सिर्फ कर ही ले, उससे तो टाइम माने आप कह सकते हैं ना कि हमारा जो टाइम अलॉटेड है, ठीक है, 1 से 1:30 का है, 1:28 हो रहा है। हम ये बात कर रहे थे कि आप कभी सर जावा स्क्रिप्ट का क्वेश्चन एग्जीक्यूट करवाए हैं या नहीं। सर करा है, काफी जावास्क्रिप्ट भी करी है, बस ये नहीं करा कि सर्वर में कैसे अपलोड होती है। हाँ सर बेसिक लेवल पे करी है काफी जावास्क्रिप्ट। हाँ, तो जब हमने क्या बोला कि बेसिक लेवल पर अगर आप किए हैं, तो अभी हमको जो प्रेजेंट में जो परसों एग्जाम है उसको फोकस करने के लिए क्या है कि कुछ सेट क्वेश्चन को देखें, बात समझ रहे हैं, और उससे रिलेटेड जो नॉर्मल हार्ड क्वेश्चन आ रहा है उसका प्रैक्टिस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बात समझ रहे हैं ना। क्योंकि आप बेसिक ऑलरेडी किए हैं, तो एग्जीक्यूट करने का तो सेम मोड है। हाँ, आपको जरूर है ना कि कुछ कोड को माइंड में सेट करके रखना पड़ेगा, क्योंकि हम जब भी इसमें बताएंगे तो इनिशियल कोड से शुरू करेंगे, बात समझ रहे हैं। और इनिशियल कोड के लिए मैंने क्या बोला है कि इनिशियल कोड के लिए ऑलरेडी आपके बुक में और ऐसे भी मैंने जो दिखाया है उसके बेस पर एग्जीक्यूट करने के लिए है, ठीक है। तो हमारे नजर से बेसिक एग्जीक्यूट करके कोई फायदा नहीं है इस क्लास में। उससे ज्यादा बेहतर रहेगा कि आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस करें। और हाँ, जहां तक यहाँ की बात है, तो आधा घंटा में कोई कंप्लीट क्वेश्चन टाइप करके उसको ये कर ले, ये भी थोड़ा मुश्किल होगा। हमने क्या बोला कि हम लोग का जो क्लास आज का दिया गया था, या फिर अभी जो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, जो मिनिमम क्या पढ़ के आप एग्जाम को निकाल सकते हो, बात समझ रहे हैं ना। क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम दिया गया है, इस बार हमको कॉपी पर राइट करना है, इस सब बात को सर वाइवा में क्या पूछ सकता है? नॉर्मल HTML का देखिए, नॉर्मली HTML का जो टैग होता है ना, सबसे ज्यादा वो पूछेगा। दूसरी बात है कि जावा स्क्रिप्ट क्या है, फिर से मैं बता देता हूँ कि वाइवा का गारंटी तो कोई नहीं ले सकता, वो तो आदमी के माइंड पर डिपेंड करता है। लेकिन आज तक जो वाइवा हुआ है ना, तो आपके क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ना, उसी से क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि आप कोई फॉर्म बना के ले जाएंगे, तो उसमें से पूछ देगा कि पासवर्ड जो आप टाइप इसमें डाले हो, पासवर्ड सेक्शन, उसके लिए आपने क्या टैग यूज किया है, बात समझ रहे हैं। या फिर अगर आप कोई रेडियो बटन बना है तो क्या टैग यूज किए हैं। और इतना क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा कि HTML क्या है, बात समझ रहे हैं, इसका पर्पस क्या है, क्यों यूज करते हैं, क्लियर।
दूसरी बात जावा स्क्रिप्ट क्या है, इसका क्यों यूज करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, जावा और जावा स्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस बिटवीन जावा और जावा स्क्रिप्ट, ये बार बार पूछता है क्वेश्चन में। क्योंकि आप कहिएगा हम जावा स्क्रिप्ट में किए हैं, फोर्थ सेमेस्टर में आपने जावा भी पढ़ा है, MCS 024 इसी में था ना, इसका तो शायद लैब भी हुआ होगा ना, फोर्थे का यस सर, तो यस सर। ये तो आपसे जरूर पूछेगा जावा और जावा स्क्रिप्ट में डिफरेंस बताओ। ड्रीम वीवर, क्योंकि आपके सिलेबस में लास्ट में देखिएगा एक दिया गया है, ठीक है, जिसके हेल्प से ड्रीम वीवर एडिटर है सर। हाँ, तो उसके बारे में भी शॉर्ट में पूछ सकता है क्या है। और VB स्क्रिप्ट क्या इसलिए पूछेगा क्योंकि आज के डेट में VB स्क्रिप्ट का यूज करने वाला नहीं के बराबर है, इसीलिए VB स्क्रिप्ट भी पूछता है प्रायः केस में। लेकिन हाँ, टैग की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। और जहां तक जावा स्क्रिप्ट में है, मैसेज कैसे डिस्प्ले होता है, उसका लूपिंग स्टेटमेंट का क्या फॉर्मेट है, मैंने एक मैक्सिमम पॉसिबिलिटी के बेस पर मैंने बोला कि इतना क्वेश्चन नॉर्मली होना चाहिए, मैंने मिनिमम आप कर सकते हैं बेसिकली। और पूछने के लिए मैंने क्या बोला कि कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, भाईवा है तो कहना तो मुश्किल है, ठीक है। यस सर, ओके सर। आई हैव क्वेरी अबाउट टाइमिंग सर। इसमें 2 घंटा का पेपर है, पिछला सब लैब का पेपर 1 घंटा का था, तो क्या इसमें 2 घंटे की रहेगी सर, तो क्या ये कंप्यूटर पे होगा या सिर्फ हमेशा की तरह कॉपी पे जो हो रहा है अभी? हाँ, हमेशा के तरह कॉपी पर। ओके इग्नू में जो भी है ना पेपर लैब का जो करवा रहा है ना, आप किस आरसी से हैं, कोई आरसी ऐसे पटना। इसमें कोई भी ऐसे स्टूडेंट कनेक्टेड हैं किसी आरसी के जिनको कि प्रैक्टिकल के पीरियड में सिस्टम मिला था, कोई ऐसे स्टूडेंट हैं तो थोड़ा नेम मेंशन कीजिएगा। सर मैथ में मिला था सर। आयुष दुबे, यस सर। कहाँ? आरसी नोएडा सर। अच्छा, आप लोग को मिला था, तो उसमें जो है सिस्टम में आप प्रोग्राम राइट करके, माने सिस्टम ऑन हो रहा था ना, या बस सामने में सिर्फ बैठा सर है? मैथमेटिक्स में सर प्रोवाइड किए थे उसमें, क्योंकि उसमें चाई स्क्वायर ये सब निकालना था टेबल के फॉर्म में, तो उसी में मिला था बस। ओ, तो और उसका उसी दिन जो सर हम लोगों का एल्गोरिदम का था हाँ, जस्ट ही उसके बाद, तो उसमें लेकिन नहीं दिए गए। अच्छा उसमें नहीं दिया गया था। आसिफ आप कहाँ से हैं, मैंने किस ऑप्शनल आरसी? दिए थे, मतलब वो सर बोल रहे थे कि जिसको मतलब इस्तेमाल करना है वो कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकता है। मैंने देखिए वैसे भी स्प्रेडशीट का। सिस्टम, देखिए सिस्टम का मतलब यही होता है कि एक बार जानते हैं डायरेक्ट, अगर प्रोग्राम को 2 घंटे का ये एग्जाम है ना, डायरेक्ट प्रोग्राम को अगर कॉपी में लिखना हो तो अगर एरर हो गया तो उसको कटिंग करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर सिस्टम में अगर कॉपी में लिखते हैं तो उसमें जो एरर की पॉसिबिलिटी है वो बहुत घट जाती है, इसीलिए सिस्टम ठीक है अपना जो सिस्टम। हमको लग रहा है आरसी पटना वाले जो भी स्टूडेंट हैं उनको सिस्टम नहीं मिला था किसी को। सर किसी को नहीं मिला था सर आरसी 3 को हमें मिला था। हाँ, आरसी दिल्ली को मिला था ना। इस सर भास्कर आचार्य आरसी दरभंगा को मिला था क्या किसी स्टूडेंट जो दरभंगा से कनेक्टेड है? हमको लग रहा है उन लोग को भी नहीं मिला था। ठीक है, ओके। हम लोग का जो सेशन है यही हम ओवर कर रहे हैं, और ओके सर, हम उम्मीद करते हैं कि थैंक आप यू लोग सर। मिनिमम अरेंजमेंट को थोड़ा जरूर देखेंगे काइंडली, ठीक है। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। थैंक यू सर।